वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो जो आज का टॉपिक है जिस पे आज हम रीडिंग करेंगे उस वो है कि आने वाले फ्यू आवर्स में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सा डिवाइन मैसेज आ रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको अपने मन में अपने प्रभु का नाम लेना है और साथ ही आपको उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो रहे, और उन बातों को भी जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास ये तभी आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके आने वाले फ्यू आवर्स में यूनिवर्स आपके पास कौन सी ब्लेसिंग या कौन सा मैसेज उनकी तरफ से आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा जिनको भी आप मानते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव डिवाइन सोल्स को बताइए कि आने वाले समय में उनके जीवन में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग आप देने वाले हो। या ओ कुछ चीज़ बहुत फास्ट ये था, काफ़ी एक्साइटेड हो। जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में अगर आपकी लाइफ में कुछ स्टक एनर्जी थी तो वो दूर होने वाली है और आप बहुत ही पैशनेट और एक्साइटेड होने वाले हो। एक ऐसा वेरी नाइस। आने वाला समय जो है वो कुछ तो आपको दे के जाने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से ना वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, और आप लोग ना ओ नहीं, इतने सारे इस माई पॉजिटिव स्पिरिट्स प्लीज़, इतने सारे मैसेजेस हम नहीं ले सकते हैं। आप एक एक करके ही दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैसेजेस आ चुके हैं फ्यू आवर्स के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, फायरी एनर्जी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, जो मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब ये आने वाले जो आर्ट्स है ना आपके, उसमें मैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी जो देख रही हूँ वो देख रही हूँ एक्शन की। आप ना जिस एक्शन का वेट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नया करने की सोच रहे थे पर अभी यस नो वाली सिचुएशन में थे, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। ये फ्यू आवर्स आपके लिए ना एक, मैं कहती हूँ कि साइन ऑफ क्लैरिटी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम और लेते हैं। ये तो हमारा एक ऐसी जो मुझे सफल करते हुए कार्ड्स में जो मैसेज आए थे वो मैंने आपको दिए। अब हम जो कार्ड्स आ चुके हैं उन पर बात करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अभी किसी फाइनेंशली आप प्रॉब्लम में थे, अगर ये मैसेज उन लोगों के लिए, फाइनेंशली आप लॉस में थे और आप ना खुद को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई होप नहीं बची है और आपके इमोशंस ना बहुत कोल्ड हो गए थे। जिन लोगों के लिए भी है ये मैसेज, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने जॉब लॉस देखा हो। अगर जॉब लॉस नहीं भी देखा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही है जो आप चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो एक तो वहाँ से आप निकल जाओगे, पहली चीज़। अब आ क्या रहा है, अब उस पर बात करते हैं। पहली चीज़, आपके पास फ्यूचर, मैं कहूँगी आने वाला जो समय है, अभी नहीं है आपके पास कुछ भी, बट आने वाले समय में आपके पास एक यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज या एक ऑफर आपकी तरफ आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको तब मिलेगा, या फिर आप अभी भी अगर इस सिचुएशन में होगी जब आपकी माइंड में ना फॉगी सिचुएशन होगी, जब आपके माइंड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तब अचानक से एक, मैं कह सकती हूँ, कोई मैसेज या कोई आइडिया आपके अंदर से खुद से ही आ जाए, वो आएगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है ना, उसको कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रपोजल आ रहा है या कुछ आने वाले समय में अगर आएगा तो उसको देखना ज़रूर। वो आपके भविष्य के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप फाइनली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आपके हाथ में आने वाली है। ठीक है, इसकी पकड़ मजबूत रखिएगा, उसको लूज़ मत होने देना। ओके, बहुत ही पैशनेट आप फील करोगे। बहुत ही, जो बहुत समय से आप लेथार्जिक अगर आपकी फीलिंग थी तो वो आपकी दूर होने वाली है। आपकी लाइफ में फाइनली वो ग्रोथ आपको दिखेगी जिसकी आप वेट कर रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये तो उनके लिए था। अब कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपका
लाइफ का एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि सपोज़ बहुत से लोगों अपनी जो रिलेशनशिप है उसको अब काफ़ी समय से आप एक दूसरे से डेट कर रहे थे, तो अब आपने फाइनली डिसाइड किया कि ओके अब हम मैरिज कर लेते हैं। तो फ्यू आवर्स में ऐसी कोई न्यूज़ आपको आपके स्पाउस की तरफ से मिल सकती है। आपके फ्यूचर जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कह सकते हैं कि ओके हम लोग मैरिज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कि जो मैरिड लोग हैं उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, उनके स्पाउस उनके साथ एक क्वालिटी टाइम। वो एक हो सकता है कि आप मतलब आपकी फैमिली हो, फैमिली इन द सेंस कि आपके बच्चे भी हैं, सब हैं, बट आपके स्पाउस आपको बोले कि थोड़ा ना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना है, तो चलिए घूम के आते हैं। तो वो भी मुझे फ्यू आवर में कुछ ऐसी प्लानिंग आपके साथ होती हुई मुझे दिख रही है। जो करियर के लिहाज से देख रहे हैं उनके साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपना जो भी आप स्टडी वर्क कर रहे हो, और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ फ्यूचर के लिए कुछ नया भी डाल रहे हो। कि जैसे सपोज़ आपने कोई फॉर्म फिल कर लिया, या आपने कोई कोर्स में सोचा आपने कि चलो मेरा एक तो डिग्री कंप्लीट हो गई, दूसरी कर लेता हूँ, या आपने अपने दिमाग में बना लिया कि ये कुछ महीने में होने वाली है और इसको। तो अगर आप इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे थे तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आने वाले फ्यू आवर्स में। मुझे ज़्यादातर ये डिजिटल लग रही है, यानी कि ऑनलाइन मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि ये जो कार्य होगा कुछ ऑनलाइन का होगा। उनके लिए एक मैसेज है जो ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो या आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम में हो, उनके फॉलोवर बहुत बढ़ने वाले हैं। आने वाले फ्यू आवर्स में आप देखोगे कि आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ गेन मिलना शुरू हो रहा है। अगर अभी तक आप खाली उस पर काम कर रहे थे, आप अपना सेलिंग का जो भी आपका आइटम था उसको डाले जा रहे थे बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फाइनली आपको वहाँ से आपकी आपकी डील कोई फाइनल होने वाली है, वो आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपना होराइजन थोड़ा सा बढ़ाइए, आप ना सीमित होकर मत सोचिएगा। आने वाले समय में ये जो फ्यू आवर्स है ना, ये आपके लिए ये जो आने वाला समय है, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद जो आने वाला समय होगा ना, ये एक ऐसा समय है जो आपकी आने वाली लाइफ को डिसाइड करने वाला है। और आपको खुद को महसूस हो जाएगा, आपको 100% महसूस होगा कि इसमें कुछ चेंज आया, और ये बहुत ब्यूटीफुल चेंज होगा। आप ना अपने आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंट बहुत महसूस करेंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। और मैं क्या आपके लिए ना कोई लियो पर्सन, या तो आप खुद लियो होंगे, एरिस लियो सैजिटेरियस आप हो सकते हो, पाइसेस की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आप पाइसेस भी हो सकते हो। तो या तो आप या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस जॉडिएक साइन का आएगा जो आपको कुछ ऐसी बात बताएगा, या फिर जो आपको उस एरिया में हेल्प करेगा। ये स्पाउस या उसकी बात नहीं है, लव रिलेशनशिप की नहीं है, ये स्पेशली आपके बेनिफिशियल के लिए, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो करियर के लिए होगा, ठीक है। वो चीज़ ज़रा आप देखिएगा। बहुत से लोग अगर कोई स्पिरिचुअल करियर को चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे टैरो हो गया, या फिर रेकी हीलिंग हो गई, या फिर कोई जैसे जो जितने भी इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें से अगर आपका कुछ मन है सीखने का या आप करना चाहते हो, तो वो ना आपको महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ साइकिक ऐसा है कि आप ये काम कर सकते हो। तो अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है तो देखिएगा, इसमें भी आप देख सकते हो। इन सब में ना आपको एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है पहले आपके साथ होता हो कि आप कोई काम करते होंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी, आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उससे 1-2 दिन पहले आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको फीवर हो गया, या घर में कुछ किसी और की तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा कुछ होता होगा। या आप कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, अब पहले ठीक चलता होगा, फिर वो गड़बड़ हो जाता होगा। ऐसे ही ऑनलाइन होता होगा कि किसी तो वीडियो में अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं, तो वो इसलिए होता था कि कुछ ईवल आई का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर वैसा कुछ था तो इन आने वाले समय में आपको कोई ना कोई एक ऐसी रेमेडी मिलेगी, या फिर ऐसा आप कुछ करोगे जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। बट अगर आप नहीं भी करोगे तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, ओके। और तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, ठीक है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो मैं एक छोटी सी रेमेडी आपको बताती हूँ, वो आप करते रहिएगा, तो इस चीज़ से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लेना, कोई सा भी, जैसे दिया ले लेना, दिया होता है बड़ा दिया, या कसोरा जिसे बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। मेटल का मत लीजिएगा, खाली मिट्टी का लीजिएगा। उसमें कैम्फर जिसे हम कपूर बोलते हैं वो थोड़ा सा लिया, अपना अपने हिसाब से ले लेना, और 2 लौंग यानी क्लोव जिसे कहते हैं उसको आप रखिएगा उसके ऊपर, और बे लीफ यानी कि तेज पत्ता जिसे बोलते हैं वो भी एक लेना है, और उसको बर्न कर दीजिएगा। और ये आप ना ऐसे कर सकते हो, अपना मंगलवार और शनिवार इन हफ्ते में 2 बार आप करते रहो। आपका जो एरिया है, जैसे आपकी शॉप है तो आप अपनी शॉप में भी तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, उसकी
उसमें जो कैंपर है वो थोड़ा ज़्यादा रख लेना, थोड़ा बड़े जिस प्रकार का एरिया होगा तो उस हिसाब से आप उसे करना। पूरा वहाँ पे उस जो उसका स्मोक होगा ना उसको चारों तरफ ऐसे घुमाना अच्छे से, और उसके बाद आप ये प्रोसेस करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इससे एनर्जी क्लींजिंग होती है, घर की भी रहेगी, और अगर आपका ऑफिस है या शॉप है या जो भी है उसको आप कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी जो उनकी टेबल है जिस डेस्क में वो पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसको साइड में थोड़ा सा लेकर अपना मतलब कॉपी वगैरह बचाकर उसको अच्छे से अपना बर्न करना वहाँ पे, और थोड़ी देर उसके साथ बैठना, खुद को भी हल्का फुल्का इनहेल करना जितना आप कर सकते हो। अगर आपको कोई सांस संबंधी मतलब अगर आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना, उसको जला के वहाँ से चले जाना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हल्का सा आप इनटेक कर सकते हो और उसके बाद आप अपने काम में लग सकते हो, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। ठीक है। आने वाले समय में आपको एक चीज़ और है कि किसी ना किसी कार्य में कंप्लीशन आपको मिलने वाला है। आपका एक कार्य तो 100% कंप्लीट होगा। जो लोग स्टूडेंट हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको बहुत ही गुड रिजल्ट मिलने वाले हैं, उनकी जो मेहनत का फल है ये सब ना, आपने जिस एरिया में मेहनत की है ना उसका फल है ये। अभी तक आपके साथ ऐसा हो रहा था आप मेहनत करते थे बट उसका उतना अच्छा फल नहीं मिलता था। अब फ्यू आवर्स में आप देखोगे कि आप कंप्लीशन की एनर्जी में होगे। आप बहुत ही इस मोमेंट को बहुत ही प्राउडली प्राउडली मतलब वैसा वाला नहीं कि ईगो आ रखे, नहीं नहीं, आप मैं ये कह सकती हूँ कि फ्यू आवर्स में आपके पास जो ये सक्सेस आ रही है ना इससे आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं खुशी के, कि ओके फाइनली जीवन में कुछ अच्छा हुआ, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये फ्यू आवर्स आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको बहुत एंजॉय कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैरिज के लिए जो लोग सोच रहे थे बिल्कुल उनके लिए मैरिज के लिए फाइनली एक ऐसा प्रपोजल आने वाला है जिससे कि वो अपने आप को फुलफिल महसूस करेंगे। करियर में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। करियर में आप अपने आप को, किसी को कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत अच्छी जॉब वो होगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल ओवरसीज़ में अगर आप ढूंढ रहे थे जॉब वगैरह तो वहाँ से आपको ऑफर मिल सकता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हो, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप होगी बट ये मुझे फैमिली ट्रिप से ज़्यादा बिजनेस ट्रिप नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको बिल्कुल इन्जॉय कीजिएगा। और आने वाला जो फ्यू आवर्स है मुझे आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया और कैसा रहा। आइए यहाँ से भी देखते हैं और कि कौन सी ब्लेसिंग और कौन सा आपका जो कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कितने एक्साइटेड हो भाव, और आपकी एनर्जी बहुत, मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों की लाइफ आने वाले समय में ना काफ़ी हैपनिंग होने वाली है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। कुछ लोगों के घर में शायद कोई बर्थडे पार्टी या कोई मैरिज की एंगेजमेंट कुछ ऐसा होने वाला है कि आप बहुत मस्ती भी करोगे। ठीक है, मतलब अच्छे वे में। ओह जो टू रोमांस। ओके, पहले कार्ड निकालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या है। एंजाइटी, ओके, फिर चक्रा, वॉकिंग अवे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये एनजाइटी कार्ड को लूँगी क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ओहो अभी तो आप इतना अच्छा कह रहे थे फिर ये एनजाइटी किस बात की है। ये एंजाइटी है जाने की। 8+1 9। आप अगर आपकी लाइफ में अभी तक किसी प्रकार की एंजाइटी थी, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत टेंस थे, चाहे वो जॉब है या कोई कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, कोई अच्छा आपका हो सकता है, अगर आप अरेंज मैरिज में जा रहे थे और कोई अच्छा रिश्ता भी था, आपने अच्छे से उसमें अपना 100% दिया, आप ऑनेस्ट थे बट सामने वाला आपको डिच करके चला गया, तो डोंट वरी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन है, ये बुरा साइन नहीं है। उस एंजाइटी से आप फ्री होने वाले हो। जॉब था या कोई फाइनेंशियली आप परेशान थे, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था जिसने आपको काफ़ी परेशान कर दिया था, आपकी रातों की नींद गायब हो गई थी, फाइनली आप उससे फ्री होने वाले हो और आपको मिलने वाला है क्या। आप कैसे फ्री होगे? वॉकिंग अवे। आप खुद ही कर रहे हो ये, ठीक है, आप ये खुद ही करोगे। यूनिवर्स आपको वो पावर देंगे, यूनिवर्स आपको वो इंसाइट मिलेगी। आप जिनको भी मानते हैं ना, आपको वो बिल्कुल ये बताने वाले हैं कि भाई देखो ये जो कुछ भी था ना ये तुम्हारे लिए था नहीं। जिस चीज़ को तुम रो रहे हो, चाहे वो कोई जॉब है या कोई किसी कॉलेज में आपको जाना था नहीं जा पाए, नहीं एडमिशन हो पाया, या आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे मैंने बोला, तो वो ईश्वर आपसे कह रहे हैं वो था नहीं आपके लिए। तो आपको कहा जा रहा है वॉकिंग अवे, मतलब अब निकलो वहाँ से, उसमें उस केज से बाहर निकलो। एक ब्यूटीफुल लाइफ आपको वेट कर रही है। तो इन फ्यू आवर्स में आप पहला काम तो यही करोगे, आप करोगे कि आप इन सबको पीछे छोड़ दोगे। अब थोड़ा सा ना बेफिक्री वाला जीवन भी अपनाओगे क्योंकि आपको ना वो लाइट दिख जाएगी कि आपको क्या मिलने वाला है। ये जो लाइट है ना
ही आपको दिख जाएगी कि आपको आने वाले समय में क्या मिल रहा है। तो वॉकिंग अवे की एनर्जी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है कि जब हम, ये कुछ इस तरीके से भी होता है कि जब हम ना कुछ ना बाउंड्री बना लेते हैं अपनी कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में ये तो हो नहीं सकता। जब आप इस बैरियर को तोड़ के आगे निकलते हो ना, तो वो भी एनर्जी वॉकिंग अवे की होती है। किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना, जो बल्कि आप उसको बहुत ग्रेटिट्यूड, मतलब आप ऐसे नहीं कर रहे हो पीछे छुड़ा के भाग रहे हो, आप उसे कंप्लीट कर रहे हो। अगर कोई पर्सन है आप उससे बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हो कि देखो ये वर्क नहीं कर रहा है, इस तरीके से हम एक दूसरे की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। आप बहुत ही प्राउडली उस जगह से निकल रहे हो, चाहे वो जॉब हो, जॉब में भी आप बहुत ही प्यार से रिज़ाइन दे रहे हो कि नहीं नहीं, क्योंकि आपके हाथ में ना कोई दूसरी चीज़ आ चुकी है। अगर नहीं भी आई है तो आपको पता लग चुका है कि मेरी खुशी किस चीज़ में, आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, जो कि बहुत अच्छी है बात होती है। जब आप खुद को प्यार करोगे तभी तो आप दूसरे को करोगे, जब आप खुद की रेस्पेक्ट करोगे तभी आप दूसरों की करोगे, ठीक है। तो वहीं पर ये बात है, ओके। फिर आता है डोर टू रोमांस। तो डोर टू रोमांस के लिए कहा जा रहा है अपने दिल के दरवाजे खोलिए, कोई आपके दिल में दस्तक देने वाला है, बहुत ही प्यारा इंसान और बिल्कुल जेन्युइन, जैसे आप हो वो वैसे होंगे आपके साथ, वो बहुत ही दिल की बात करेंगे, बट आपने कर रखा है अपना दिल बंद क्योंकि पास्ट में जो कुछ हुआ ना उसकी वजह से आप हो चुके हो, अपने अपने आप को लॉक कर रखा है। बट इस पर्सन के पास आपके दिल की चाबी है, क्योंकि ये भेजा है यूनिवर्स ने आपके आपके पास। इस पर्सन को बहुत ही सोच समझ के यूनिवर्स ने भेजा है 3-3 की एनर्जी के साथ, यानी कि आपका होराइजन भी एक्सपेंड होगा, आप दोनों मिलके कुछ नया भी क्रिएट करोगे। इसके लिए बस आपको एक चीज़ करनी है, जो मैंने यहाँ पे भी कहा था, वो ये है कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। मत करिए खुद को बंद, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस कुछ लोग होते हैं और वो हमारा प्रारब्ध होता है कि जो हमें ऐसे लोग टक्कर जाते हैं तो हमें उनके साथ डील करनी पड़ती है। और बहुत से लोगों के लिए, अगर आप यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो जिनके पास नॉट एन पर्सन की तरफ से मैं लव कहूँगी, मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो बहुत से लोग जो आपको आपकी कम्युनिटी से जुड़ेंगे उनकी तरफ से भी आपको बहुत प्यार मिलेगा। ये खाली लव लाइफ को लेके नहीं है, आपको आपकी फैमिली से भी लव मिलेगा, ओके। क्योंकि आप खुद लव होने वाले हो, खुद आपके पास वो जो प्यार है, रोमांस है, वो एक अलग ही रूप में आप उसको महसूस करोगे, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम आप करिए, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी को बिल्कुल क्लेम कीजिए, बहुत ही प्यारी ये रीडिंग है। यहाँ से भी हम फिफ्थ चक्रा की बात करते हैं। फिफ्थ चक्रा जो होता है वो होता है थ्रॉट चक्रा, जिसे विशुद्धि चक्रा भी कहते हैं। फाइनली ये जो चक्र है ना, ये कम्युनिकेशन की बात करता है। तो मैं यहाँ से ना पता मुझे 2-3 मैसेजेस यहाँ से महसूस हो रहे हैं जिनकी तरफ से। पहला तो है अनाउंसमेंट, आप अनाउंसमेंट करने वाले हो या आपकी लाइफ में अनाउंसमेंट होने वाला है किसी प्रकार का। अब आप ये अनाउंसमेंट कैसे हो सकता है आप मैरिज का अनाउंसमेंट कर दो, आपकी लाइफ में हो जाए, कोई पर्सन आए और वो आपको प्रपोज कर दे और आप एकदम, वो आपको अच्छा लगे और आप कहो कि ओके यस आप, है ना। सेकेंडली ये अनाउंसमेंट होता है कि जैसे किसी को अवार्ड मिल रहा है किसी स्टेज में जाके, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इस प्रकार का कुछ है, तो वो मुझे दिख रहा है कि आने वाले फ्यू आवर्स में आपको इस प्रकार का कोई अवार्ड भी मिल सकता है, आपका नाम अनाउंस हो सकता है कहीं पर, ठीक है, इन अ गुड वे, ठीक है। और साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने विशुद्धि चक्रा को शुद्ध कीजिए। विशुद्धि चक्रा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कम बोलिए, और जो भी बोलिए वो सत्य हो, कोशिश ये करिए। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हो। माँ सरस्वती से आप प्रार्थना कर सकते हो कि मेरे जो कंठ है या मेरा जो थॉट है उसको शुद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। सेकेंडली, जो लोग इस फील्ड में हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है, और या आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही आपके, अगर आपको थॉट में कोई प्रॉब्लम थी उसकी हीलिंग होने वाली है और आप लोगों को हील करने वाले हो। आपके मुखमंडल से कहे हुए एक एक शब्द किसी व्यक्ति के हृदय को फिर से प्रफुल्लित कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी, जिनसे आप बात करोगे, आपकी बातों में ना एक निखार आने वाला है, एक बातों में आपकी ब्लेसिंग आने वाली है। तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द सत्य हो सकते हैं। तो या तो अपने लिए जब बोले तो भी ध्यान रखना, किसी और के लिए तो बोलना है तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है, ओके। यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी कि और आपके लिए फ्यू आवर्स में क्या ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, अभी तक तो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज थे, प्लीज़ मुझे और बताइए कि मेरे जो कलेक्टिवली ये हमारे व्यूअर्स हैं प्यारे प्यारे से, जो डिवाइन सोल्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो। आइए देख लेते हैं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ओके, गो वाइल्ड,
फुल मून इन लियो। अभी ओके, उस बात को रहने देते हैं। बॉटम ऑफ डेक से है स्टेप इनटू योर पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था ना, वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे का वही है कि जब आप अपनी बाउंड्री को छोड़ के आगे बढ़ते हो, तो ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आप ना अपनी पावर में आने वाले हो। आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान जाओगे इन फ्यू आवर्स में कि आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। इसकी एनर्जी आपको काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंडली, आपसे कहा जा रहा है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कलेक्टिवली आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जो हो ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो, तो अपने आप पे थोड़ा सा, तो थोड़ा नहीं तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छे से प्राउड करो, सेल्फ केयर करो। आप लोगों ने खुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिए। खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का, कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, आपका स्लीपिंग साइकिल सही होना चाहिए, ठीक है। आपको हार्म ना पहुँचे ऐसी चीज़ें ना आपको बोलनी है ना आपको करनी है। गो वाइल्ड, गो वाइल्ड का मतलब है जब आप अपनी फुल फॉर्म में आओगे, ठीक है, तो आपके लिए जो सही है वो करना। बेसिकली यहाँ पे वो बात की जा रही है एक्शन की, जो शुरू से आ रहा है। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, और लियो की एनर्जी जो होती है ना वो काफ़ी एनर्जेटिक होती है। लियो बहुत लॉयल होते हैं, तो आपके लिए भी वही है कि लॉयल बनिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और साथ में गो वाइल्ड का मतलब यहाँ पे यही है कि आप अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है उसका यूज़ कीजिए, रॉर कीजिए। अब दहाड़ने का समय है, बैठने का टाइम चला गया। फ्यू आवर्स आपको ये करवा के रहेगा और आप करोगे भी। आइए यहाँ से लव ऑरेकल से भी थोड़ा सा क्लियरिटी ले लेते हैं। ओके, 2 कार्ड गिर गए हैं, मैं इसको लेना चाहूँगी। पहला है न्यू लव। न्यू लव से आपकी लाइफ में कोई, जैसे मैंने बताया था डोर ऑफ रोमांस अभी आया था। न्यू लव, वाकई में अगर आप वेट कर रहे थे, सिंगल हैं, न्यू पर्सन के, तो बिल्कुल आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है। और दूसरा, रिकन्सिलेशन। अगर कोई पर्सन है जो आपसे रूठा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए, वो वापस आ जाए, तो बिल्कुल कोई पर्सन पास से आपके पास आने वाला है। या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपने कुछ तो बात करी थी थोड़ी बहुत, बट नाराज़गी तो कुछ नहीं थी, बट कुछ ऐसे ही अननोन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और आप अलग हो गए थे, तो वो पर्सन आपको ज़रूर आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में दूसरा चांस देंगे या नहीं देंगे, ये आपके ऊपर है। और वैसे भी आप करोगे, क्योंकि आप बिल्कुल वाइड एनर्जी में, लॉइन की एनर्जी में इस समय आप बैठे हुए हो। आप पे बटरिंग वगैरह नहीं चलने वाली। अब जो सही है वो आप सही बोलोगे वेरी सुन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी होगी आपकी लाइफ में। और ये जितनी, मैं वैसे भी ये रीडिंग फ्यू आवर्स की है, तो हो सकता है फ्यू आवर्स में आपके पास कोई कॉल आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ कि कोई पर्सन ही आपको बता दे कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ओके, 2, ओ माय गॉड, मेरे को एक लेना था पर 2 आ गए, तो चलो कोई बात नहीं। पहले ये अनरिक्वायर्ड लव। देखिए, जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे अपनी एनर्जी खर्च मत करो। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, जिस पर्सन को जितना ज़रूरी है अटेंशन देना उतना दीजिए, चाहे ये किसी भी चीज़ में हो। आपका खुद मतलब अगर ये लव रिलेशनशिप्स जो सिंपल है वहाँ की बात कर लो, चाहे आप ऑफिस की बात कर लो, या फिर अपनी जॉब में भी आप जितना उसको जितने आवर्स देने हैं उतने ही दीजिए। अननेसेसरी उसमें अपने आप को खर्च मत कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से कट आउट कीजिए। तो यहाँ पे वही बात की जा रहा है, अननेसेसरी अटेंशन और ज़बरदस्ती की केमिस्ट्री मत थोपिए। अगर आपको नहीं लग रहा है वो वर्क नहीं कर रहा है, बात कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट है वेडिंग। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं और आप वेडिंग का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी मैरिज होगी क्या है। तो यहाँ से यूनिवर्स का साइन है कि इन फ्यू आवर्स में, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपकी मैरिज हो जाएगी, बट हाँ बात पक्की हो जाएगी और डेट वेट निकल सकती है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो ओके माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग कि फ्यू आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। जो पार्ट रेजोनेट हुआ है उसी को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक आप कीजिए, आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जिन लोगों को आप ये वीडियो देना चाहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको ये शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।